आज मैं कुंदन कुमार क्लास 12th की जो BSCB की बुक स्टडी ऑफ इंग्लिश है उसकी आज मैं 12th क्लास के लिए जो ओल्ड इंग्लिश चैप्टर है उसकी आज मैं सेकेंड पार्ट का वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप देखेंगे कि सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। और इससे पहले वाला वीडियो भी मैं डाला हूँ, उसे भी आप अवश्य देखें। जब तक आप उसे नहीं देखेंगे तब तक आपको ये पार्ट अगला वाला समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप उसे अवश्य ही देखें। अब जैसे चलिए कि जैसे पिछले वाले वीडियो में मैं डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश तक मैं वीडियो बना के डाल चुका था, सेकेंड पार्ट है जो कि यहाँ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश की बातें होगी, जो कि ओल्ड इंग्लिश के जो कुछ विशिष्ट गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में आज मैं चर्चा करूँगा। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ लिखा भी है, सम फीचर ऑफ ओल्ड इंग्लिश मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड। सबसे मेन बात ये थी कि ओल्ड इंग्लिश की जो कुछ लक्षण तथा उसकी जो आने वाले जो इस समय की पीरियड में पढ़ना, उसको समझना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। The language looks different because of its alien spelling, unfamiliar vocabulary and a totally different grammatical structure. Even कि उसकी लैंग्वेज की जो मैं बातें करूँ तो ऐसा दिखता है जैसे कि लगता है बिल्कुल एलियन स्पेलिंग, जैसे दूसरे जगहों की भाषा हो उसी प्रकार की उसके स्पेलिंग भी हो, जो कि अनजान अपरिचित वोकेबुलरी भी हो, एंड इवन क्या कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी टोटली डिफरेंट ऐसा दिखता है। जब आप अगर खास करके 12th क्लास के जो बच्चे जो जॉन डन के रिटन पोएम द स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो उसकी जब स्टडी किए होंगे तो उसमें कुछ ओल्ड इंग्लिश की कुछ मुलाकात होती है आपको। द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फाइंड विथ टुडे। ओल्ड इंग्लिश की जो राइटिंग सिस्टम जो है वो अपने आप में आज के समय से जो आज हम लोग पाते हैं लिखा उससे काफ़ी डिफरेंट है। When the Anglo-Saxons came to England, they used a system of writing which was in use in the northern and western part of Europe, present day Germany and Scandinavia। जब जैसे ही एंग्लो सेक्सन्स अपने इस क्षेत्र में आए, वैसे वैसे उन लोगों ने क्या किया कि राइटिंग सिस्टम अपना देना शुरू की। एंग्लो सेक्सन्स जब कहाँ आए, इंग्लैंड में, उस समय उन लोगों ने क्या किया, नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में एक नया सिस्टम लगाना शुरू किए, अभी राइटिंग सिस्टम का, जो कि आज जर्मनी और डेनमार्क स्कैंडिनेविया है। दिस राइटिंग सिस्टम यूज द र्यूनिक अल्फ़ाबेट। ये राइटिंग सिस्टम क्या था, तो ये राइटिंग सिस्टम एक र्यूनिक अल्फ़ाबेट के रूप में उन लोगों ने इस्तेमाल किया। अब र्यूनिक अल्फ़ाबेट क्या होता है? अब र्यूनिक अल्फ़ाबेट एक जिस प्रकार की अंग्रेजी में जो एक लेटर के लिए जो अल्फ़ाबेट आप A to Z के लिए बनाते, सेम उसी प्रकार से र्यूनिक अल्फ़ाबेट भी उसका लिखने का तरीका। द र्यूनिक कैरेक्टर्स वर कंपोज्ड ऑफ शार्प स्ट्रेट लाइंस विदाउट कर्व्स। ये र्यूनिक अल्फ़ाबेट जो भी हुआ, इसकी चरित्र की रचना बगैर घुमावदार का, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस की रेखाओं में हुई थी। Many of these letters are found on weapons such as arrows, axes, knife, handles, swords, etc. यहाँ जो ECT लिखा हुआ जो आप देख रहे हैं, ये ECT नहीं है, ये ETC है, etc. का सेंस लगाता है यहाँ, जिसमें से आप ये देखेंगे उनमें से जो उनके बहुत सारे जो अक्षर वो बिल्कुल अक्सर युद्ध में प्रयुक्त शस्त्रों, वेपन्स जैसे कि बाण, कुल्हाड़ी, नाइफ, स्वर्ड्स के जो हैंडल्स होते हैं वो इत्यादि में पाए जाते हैं। सम आर टू बी सीन इन मॉन्यूमेंट्स, ज्वेलरी, कास्केट्स मेड ऑफ बोन्स, बट देयर मैसेजेस आर डिफिकल्ट टू डिराइव एज मोस्ट ऑफ देम आर जनरली सिंबॉलिक। लेकिन कुछ अन्य, जैसे कि ये बातें करें कहाँ देखने का मौका हमें मिलता है, मॉन्यूमेंट्स जिसको समाधि कहते हैं, ज्वेलरी जो आभूषण, कास्केट्स मेड ऑफ बोन्स जो खास करके सब एवं राख रखने वाले
जो बक्से में देखे जा सकते हैं, लेकिन इसके जो संदेश को प्राप्त करना अथवा इसको समझना जानना बहुत ही कठिन है, जो कि उनमें से अधिकांश जो भी पार्ट आपको देखने का मिलेगा वो सारे के सारे सिंबॉलिक ही हैं, आखिर सांकेतिक ही हैं, ऐसा दिखने से आपको पता चलता है। After the 6th century, the spread of Christianity led to the gradual use of the Roman script. As this was the writing of the Latin religious texts, the Roman alphabet adopted by the Anglo-Saxons passed through some variations before it reached its present shape in modern English. लगभग 6ठी शताब्दी के बाद ईसाई धर्म की जो प्रसार ने रोमन लेखन शैली के क्रमिक प्रयोग का मार्गदर्शन करते हुए उसे आगे बढ़ाया, क्योंकि यह लैटिन के धार्मिक मूल ग्रंथ के रूपों में इस्तेमाल की गई थी। अब एंग्लो सेक्शंस द्वारा अपनाई गई जो रोमन वर्णमाला, जो कि आधुनिक अंग्रेजी के वर्तमान में आने के पूर्व कुछ परिवर्तनों से होकर आगे की ओर आगे बढ़ती चली गई। The Old English Saxon forms were suppressed by French characters and some new letters were added to the alphabet such as Q, W, J after the Norman conquest. अब ये ओल्ड सेक्शन की जो मैं बातें करूं, जो की रीति अथवा पद्धति को फ्रांसीसी प्रकृति तथा प्रभाव द्वारा अप्रासंगिक करने का प्रयास किया गया और उसे अलग कर दिया गया। साथ साथ में सप्रेसिट मतलब उसको अलग कर देना या दूसरे के अधिकार को छीन लेना। एंड उसमें 1066 ईस्वी में नॉर्मन विजय के बाद, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद कुछ नए अक्षरों को वर्णमाला में जोड़ दिया गया। जैसे वो नए वर्ड कौन कौन थे, तो Q, W और J, ये सारे लेटर्स को उसमें क्या कर दिया गया, अल्फ़ाबेट में उस समय जोड़ दिया गया। अब जैसे हम देखते हैं क्या कि फॉरेन इन्फ्लुएंस और ओल्ड इंग्लिश की चर्चा आती है, तो हम देखते हैं क्या कि ओल्ड इंग्लिश पर फॉरेन का क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी मैं बातें करता हूँ। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज द स्टोरी ऑफ रिपीटेड इंट्रूजन्स ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स इनटू द इंग्लिश वोकैबुलरी। खास करके अंग्रेजी भाषा की जो कहानी है वो अंग्रेजी के शब्दकोश पर विदेशी तत्वों द्वारा अनेकों बार बलात् अधिक्रमण की कहानी है, जो कि आप में देख रहे बहुत बार इंट्रूजन से उन्हें किया गया, बार बार प्रवेश करने से उन्हें रोका गया। खास करके किस क्षेत्र में, तो वोकैबुलरी के क्षेत्र में। फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स द कंट्री हैड बीन सब्जेक्टेड टू सक्सेसिव एग्रेशंस बाय फॉरेन इन्वेडर्स सच एज द रोमन्स, फ्रेंच एंड स्कैंडिनेवियंस। खास करके शुरू काल से ही देसी विदेशी आक्रमणकारियों जैसे रोमन, फ्रेंच, फ्रांसीसी तथा स्कैंडिनेवियाइयों के क्रमबद्ध आक्रमण के अधीन लगातार इसमें एग्रेशन चलता चला आ रहा था। एग्रेशंस मतलब होता है उपद्रव। Earlier they brought their own languages but later bestowed on English a fair share of their vocabulary. शुरू में ही वे स्वयं की भाषा अपने साथ लाए, लेकिन किंतु बाद में चलकर उन लोगों ने अपने शब्दकोश के एक बृहद हिस्सा को अंग्रेजी भाषा के रूप में दे दिया। दान देना, प्रदान करना, बेस्टोड का। इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस वर लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन। खास करके ओल्ड इंग्लिश के काल में ही दो प्रमुख शक्तियां प्रभावित करने हेतु, वो कौन कौन, तो लैटिन और स्कैंडिनेवियन, ये दो शक्तियां उभर कर ऊपर आई, जो कि आगे चलकर जो ओल्ड इंग्लिश पर लैटिन का प्रभाव क्या पड़ा और इस ओल्ड इंग्लिश पर स्कैंडिनेवियाई का क्या प्रभाव पड़ा, इसको मैं अगले वाले वीडियो में डालूंगा, उसको भी आप अवश्य देखें। और ये भारी धीरे धीरे सबका मैं डालता चलूँगा, क्योंकि इसको अपलोड करने में भी टाइम लगता है, इसलिए छोटा छोटा वीडियो ही बनाना पड़ता है, क्योंकि इसमें ये लंबा चैप्टर है।
इसलिए मैं अगले वाले वीडियो में मैं इसके रेस्ट पार्ट को डालूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरा बच्चा भी इसे पढ़े, ताकि इससे भी कुछ ऐसे MCQs आते हैं और इसे आप अवश्य गौर से पढ़ें। थैंक्स अ लॉट।